अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। नाज़रीन, आपने पिछले वीक से देखा कि 3-4 दिन से पाकिस्तान में पूरा एक अजीब सी कैफियत है लोगों की। ट्रैफिक जैम्स हैं, जलाओ-घराओ, तोड़-फोड़, तशद्दुद। पुलिस कोशिश कर रही है लोगों को मुंतशिर करने की, लेकिन जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं टीआरपी के, ख़ासकर वो इतने ज़्यादा जज़्बाती हो गए हैं कि उन्होंने इस वक्त ना सिर्फ ये कि आप हम आवाम का जो जीना हराम कर दिया है, बल्कि तोड़ फोड़ के साथ साथ पुलिस की गाड़ियों, लोगों की बाइक्स, गाड़ियाँ जो भी उनके हत्थे चढ़ा, उनको मारा पीटा, ज़ख्मी किया। और सबसे ज़्यादा ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस पर भी हमले किए। रेंजर्स भी आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें फ़ौज को भी बुलाना पड़ा। रियासत को, रिट को चैलेंज करने की कोशिश की गई। अब उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे हमारे मरीज़ जो हॉस्पिटल जा रहे थे एमरजेंसी में, एम्बुलेंसेज में, वो नहीं पहुंच पाए और बहुत सारों की अमवात हो गई। इसके साथ साथ कोविड की सूरत आप देख रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक हो गई थी और वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाना, मामला बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके थे। अब देखिए, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप, हमारी औलादें, हमारी ज़िंदगी, माल जायदाद सब कुछ कुर्बान। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हर चीज़ हम कुर्बान करने को तैयार हैं। और दुनिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान और तुर्की के दो ऐसे मैं समझता हूँ हुक्मरान हैं, जिसमें इमरान खान साहब के साथ तैयब अर्दोगान साहब, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे ना सिर्फ इसे कंडेम किया, इसकी भरपूर मजम्मत की और हर जगह पर और हर स्टेज पर जाके उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हमारे मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी की गई। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत अजीब मामला ये हुआ कि लोगों को जज्बाती ये किया गया और लोगों ने जो तोड़ फोड़ की, उसका बहुत सारा इतना का नुकसान हो गया है कि इसको पूरा करने में हमें बहुत अरसा मुद्दत लगेगी। ख़वातीन हज़रात, अब हुकूमत ने देखा कि चूँकि आवाम लोग बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, अजीब सी कैफियत आई हुई, बिज़नेस डिस्टर्ब हो गए हैं, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर टीएलपी पे पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया। और ये फ़ैसला बहुत पहले इसलिए होना चाहिए था कि देखें, जब पहले इन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से, 4 इनके मुतालबात थे, जो उनमें 2 पहले मान लिए गए, फिर दोबारा इनका जो एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक पार्लियामेंट में ये करारदाद लाने जा रहे थे। तो अब इस पे बहस मुबासा हो रहा था कि किस तरह से लाई जाए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले वीक में ये मीटिंग में कह भी दिया था कि हम इसको पार्लियामेंट में ला रहे हैं। और 20 अप्रैल जो कि लास्ट डेट थी, डेडलाइन थी, उससे पहले पहले ये मामला सॉर्ट आउट होते। लेकिन बावजूद हुकूमत के और इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। हुकूमत ने बहुत कोशिश की मोटिवेट करने की, मनाने की, लेकिन आगे से जवाब जो है वो नफ़ी में आया। तो उसके बरक्स लोगों के जज्बात को उबारा गया। अब जिस तरह से अब हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक किस्म का खेल खेलने जा रहे थे, जो कि मैं समझता हूँ, मैं कि हर पाकिस्तानी समझता है पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। अब देखिए, जितनी फुटेजेस, जितनी वीडियोस आपने सेटेलाइट पे देखी, चैनल पे देखी, दूसरे चैनल पे देखी, सोशल मीडिया पे देखी, पूरी दुनिया उसको देख रही है। पाकिस्तान एक का इमेज जो है वो बहुत बुरा गया है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। उन्होंने हमेशा, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं इमरान खान का बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि वो रियासत मदीना के दाई हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रियासत मदीना की तर्ज पर हुकूमत जो है वो आगे हुकूमतें भी बनती रहें और चलती भी रहें, जिसका वो अमली सबूत जहाँ तक हो सकता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सब सॉरी, हम सब आवाम जो है उनके इसको फैसलों की तईद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ारत दाखिला ने टीएलपी पे पाबंदी लगा दी है। और अब ये जितने भी इस वक्त गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जिन लोगों ने भी शरपसंद अनासर थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो अब मामला ये हो चुका है कि इस वक्त जो जितना नुकसान होना था वो तो क्या हो, लेकिन ये आई थिंक ये थोड़ा देर से हुआ। ये हुकूमत को पहले इस पर सोचना चाहिए था कि बहुत से लोगों के जो कारोबार हैं वो तबाह हुए हैं, लोग परेशान। रमज़ान मुबारक का ये माह मुबारक, ऐसा महीना, ये खूबसूरत ऐसा महीना है जिसमें हम अपनी बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं, तौबा के लिए दुआएं करते हैं, अपनी जन्नत के लिए रब करीम के आगे गिड़गिड़ा के हम दुआएं मांगते हैं कि हमारी तौबा हो जाए। देखिए, हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक किसी को बुरा भला ही नहीं कहा। किसी को इज़ा या तकलीफ पहुंचाना तो दूर की बात है, हमसायों का अलग से कहा गया। मैं समझता हूँ जिस तरह से अगर देखा जाए, हज़रत सल्लम का आखिरी जो खुतबा है, खुतबा जो हज्जतुल विदा है, अगर उसमें देखा जाए तो हमें यही फरमाया गया कि आपके पास, आप सल्लम फरमाया कि मैं एक किताब और दूसरी में सुन्ना छोड़े जा रहा हूँ। अगर हम आप सल्लम की सीरत तय्यबा पर अमल कर रहे हैं, हमारे लिए जो उनका उसवा हसन है, वो अमली ज़िंदगी का कैसा नमूना है कि हम आप सल्लम से अपनी जान से बढ़कर प्यार करते हैं। तो आज तक किसी को तो आप सरकार से तकलीफ़ नहीं दी, तो हम लोग
लोगों को जो भी बीमार हैं उनको रोक रहे हैं, गाड़ियों में लोग जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं, इवन बाइक पे लोगों को मारा गया, लोगों के सर तक फाड़ दिए गए। अब देखें हर तरफ खून ही खून नज़र आ रहा था, तो ये बहुत गलत बात थी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा पुरअमन मुल्क है जो न सिर्फ ये है कि एटमी ताकत है, बल्कि उम्मत मुसलमा का एक ऐसा, ये मुसलमान मुल्कों का एक ऐसा मुल्क है जिसकी बात इंटरनेशनल लेवल पे सुनी जाती है। मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो जितने भी लोग हैं इस्लाम की, हम मुसलमान हैं और इस्लाम की तरगीब के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो बेसिकली तो जो मजहबी तंजीमें उनका काम जो है वो दीन की तबलीग है। तो हमें तो यही चाहिए कि सियासत से हट के सारे मामला होने चाहिए। लेकिन अगर सियासत भी कर रहे हैं, सियासत को भी इबादत हम समझते हैं, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो सूरत हुई जो बहुत अच्छी नहीं थी। तो मेरी गुजारिश है तमाम उन दोस्तों से जो समझते हैं कि जो कंडेम करते हैं मेरे साथ, कि ऐसे शरपसंद अनासर का हर तंजीम से खात्मा होना चाहिए जो मुल्क पाकिस्तान के वसाइल को नुकसान पहुंचाते हैं। और टीआरपी भी चूँकि अब बैन हो चुकी है, हालांकि हम बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो न सिर्फ ये कि इस्लाम की तरगीब दे रहे हैं बल्कि मुल्क पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, कुछ नहीं गुजरा नहीं। जहाँ जहाँ भी जो लोग हैं जो धरना दे के बैठे हैं, उन्हें चाहिए कि वापस इस्लाम की तरफ रजू हों और अपने कायदीन जो अच्छी और मस्बत सोच रखते हैं उनके साथ मिल बैठ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। चूँकि बजाय सड़कों पे या इस तरह से धरने और जलाव कराव से ये कुछ नहीं होगा। हाँ, आपके मुतालबात जो जायज़ हैं वो हुकूमतें वक्त के साथ बैठ के इसे मुज़ाकरात में टेबल पे आएँ और इंशाल्लाह आपके मसाइल भी हल होंगे, बल्कि आज हम सब के मसाइल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो सबसे पहले है, सबसे बढ़कर है। तो आखिर में ताजदार ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद।